Welcome my students. Today was English core paper of Haryana board students. I hope that you all will be waiting for your answers. There were 4 sets A, B, C and D. There were some common questions for all the sets, but 30% paper is different in every set. Paper is neither easy nor difficult. I would like to solve it for you. आपके लिए मैं पेपर सोल्व करना चाह रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं आपके लिए जिस पोर्शन की आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे वो ग्रामर पोर्शन होगा. मैं आपके लिए ग्रामर पोर्शन सोल्व करूँगा. उसके बाद आपके लिए अनसीन पैसेजेस हैं वो भी सोल्व करूँगा, और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने आंसर्स है वो मिला लेने हैं और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर देने हैं. तो सबसे पहले मैं ग्रामर पर आता हूँ. ग्रामर आपकी कुछ सभी सेट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है. तो मैं सबसे पहले डी सेट के ऊपर आता हूँ. तो फर्स्ट है आपका दी फिल इन दी ब्लैंक्स. तो आपको 10 सेंटेंसेस करने हैं आउट ऑफ 12. 10 है वो आउट ऑफ 12 करने थे. तो पहला क्वेश्चन है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंसेस का क्वेश्चन है. मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा. द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन. तो यहाँ पर ये बिफोर से पहले बहुत बार बताते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी हैड लेफ्ट. ओके. उसके बाद में है दिस रोड डैश टू दी पोस्ट ऑफिस. तो दिस रोड लीड्स आएगा LEADS लीड्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होना था. फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल. तो आर्टिकल के अंदर आपको AN दा भरना होता है. AN दा. तो अंजू इज लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल. तो यहाँ पर कंपैरिजन है तो यहाँ पर दा लता मंगेशकर आएगा. अंजू इज दी लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल. इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है हिज ब्रदर स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी. तो यहाँ अ यूनिवर्सिटी आएगा. उसके बाद में हिज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो नॉन फाइनाइट्स भरने थे आपको. चिल्ड्रन लाइक. ओके. चिल्ड्रन लाइक टू ब्रस्ट. ओके. वैसे यहाँ पर दोनों ही ठीक आएगा. चिल्ड्रन लाइक टू ब्रस्ट BURST ब्रस्ट या चिल्ड्रन लाइक ब्रस्टिंग क्रैकर्स. ओके. ये दोनों ही ठीक है. ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली. ओके. यहाँ दोनों ही ठीक आएगा आपका. उसके बाद में आई हैड ए चांस टू ट्रेवल. ओके. यहाँ पर टू इन्फिनिटिव आएगा टू ट्रेवल. ओके. नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको पंचुएशन भरना है. 7th क्वेश्चन हेनरी फोर्थ वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड. तो यहाँ पर हेनरी है वो किंग का नाम है. हेनरी द 8th बोलेंगे इसको. हेनरी द 8th वॉज द फर्स्ट. 7th पार्ट के अंदर है वो आपका जो ए है वो बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि फुल स्टॉप है वो आपको ए पार्ट में ही दिया हुआ है. नहीं दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है. हेनरी द 7th वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड. तो यहाँ पर ये मिस्टेक जा रहा है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक नहीं है. तो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है. उसके बाद में मैनी पीपल गॉट इंजर्ड इन दी शूटिंग 5 ऑफ देम गॉट किल्ड. ओके. तो इसमें आपको देखो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है. ये असर्टिव सेंटेंस है तो ये ही सेंटेंस है वो ये आपका करेक्ट आंसर है वो जाएगा. और यहाँ पर देखो बीच के अंदर है वो सेमी कोलन है वो आ रहा है. फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है हर पंचुएशन के अंदर. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी. तो यहाँ पर क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. अब कैन है वो कुड के अंदर चेंज होता है. ठीक है. ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है. दीज है वो दोज में चेंज होता है तो फर्स्ट वाला ही आपका सही आएगा. दीज विल चेंज इनटू दोज. ओके. ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम. यहाँ पर 10th की तरफ आते हैं. रवि सेड टू द जज
आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। तो क्या है रवि, अब देखो ये वाला सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको इफ़ लगाना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी दैट है, तीनों जगह दैट दिया हुआ है। उसके बाद में अब डिड नॉट कमिट, ओके, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट हैड नॉट में चेंज होगा। हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर है वो चेंज होगा। थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। अब देखो यहाँ पर द क्राइम है, दिस क्राइम है, दिस दिया हुआ है तो दैट क्राइम में चेंज होगा। रवि टोल्ड दी जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, यहाँ सी है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। उसके बाद में आपका एफ पार्ट के अंदर मॉडल्स भरने हैं। वॉक स्टेडिली, लेस्ट यू, अब लेस्ट वाले सेंटेंस के अंदर है वो शुड भरना चाहिए, ओके, बी है वो ठीक है आपका। देन 12th सेंटेंस है माई अंकल, अब पास्ट हैबिट दिया हुआ है तो पास्ट हैबिट के लिए हम यूज़ टू लगाते हैं। माई अंकल यूज़ टू गो फॉर ए वॉक एवरी मंडे। अब ये हमने सॉल्व किया सेट डी। अब हम सेट सी की तरफ आ रहे हैं। सेट सी भी मेरे पास है, देखिए इसकी ग्रामर को। फर्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब देखो सिंस और फॉर जब दिया होता है तो वैसे हम क्या है हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं, तो इट के पास इट के लिए हम इट हैज़ बीन आएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में आई ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अब ये पास्ट की तरफ है तो आई वॉज पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट है वो एक साथ हम यूज़ करते हैं। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। हिज एम इन लाइफ इज़ टू बी अ डॉक्टर, ओके, यहाँ पर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये वाले जो हैं ये हमने कर लिए हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर दैट क्राइम, वॉक स्टेडली शुड आएगा। उसके बाद में यूज टू आएगा। चिल्ड्रन लाइक ब्रस्टिंग क्रैकर्स या लाइक टू ब्रस्ट क्रैकर्स टू ट्रेवल। आई हैड ए चांस टू ट्रेवल इन ए सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। और यहाँ पर आपका पंचुएशन में हेनरी द एट्थ वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ, ओके, यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश किंग, यही सही आएगा। और लास्ट में आपका जिसमें फुल स्टॉप आ रहा है वही सही आ रहा है, डी पार्ट है वो सही है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सेट बी की तरफ। सेट बी में ग्रामर थोड़ा चेंज है सभी के अंदर। माई मदर, अब प्रेजेंट हैबिट है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। उसके बाद में चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके, आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, बी है वो करेक्ट है। शी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहती है। उसके बाद में माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद में वॉक स्टेडली, तो शुड आएगा। माई अंकल के यूज़ टू पास्ट हैबिट के लिए आएगा। चिल्ड्रन लाइक टू ब्रस्ट या ब्रस्टिंग दोनों ही ठीक आएगा। और आई हैड ए चांस टू ट्रैवल, ओके। उसके बाद में पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको इंग्लिश वाला ई वाला करेक्ट है। और मैनी पीपल, तो यहाँ पर जिसमें फुल स्टॉप आ रहा है डी सही है। यहाँ पर आपको असर्टिव सेंटेंस है कैन यू डू दी सम्स फॉर मी, तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, ये वाला सही है। उसके बाद में लास्ट है आपका रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट है वो हैड नॉट कमिटेड में चेंज होगा आपका, ओके। हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, दिस विल चेंज इनटू दैट क्राइम। रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, ही हैड नॉट, अच्छा ये ठीक है, सी वाला ठीक रहेगा। अब हम ए सेट की तरफ आ रहे हैं। ए सेट के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर आई
आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, मैं उसे कई सालों से जानता था या जानता हूँ, दोनों ही ठीक आना चाहिए। आई हैव नॉन हर फॉर सेवरल ईयर्स, ओके, या फिर आई न्यू हर फॉर सेवरल ईयर्स, दोनों ही ठीक जाएगा। उसके बाद में ही दिस हाउस, ही हैड लेफ्ट दिस हाउस 7 days ago, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। तो मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी एन MLA। उसके बाद में आपका है माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, पंचुएट द फॉलोइंग, बाकी सब सेम है आपका, ओके। मैनी पीपल, ओके, यहाँ पर ही सेड टू मी कैन यू डू दी सम्स फॉर मी, तो यहाँ पर इफ़ यू कुड दो सम्स फॉर आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, ओके, तो यहाँ पर आपका आई हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, ओके, दैट क्राइम वाला सही है। वो शुड, ओके, लेट्स के साथ हम शुड बहुत बार बच्चों को बताते हैं। और माई अंकल यूज टू पास्ट हैबिट है। उसके बाद में चिल्ड्रन लाइक ब्रस्टिंग क्रैकर्स और चिल्ड्रन लाइक टू ब्रस्ट, ये दोनों ठीक है। आई हैड ए चांस टू ट्रेवल, ओके। अब हम आते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। अनसीन पैसेज बहुत से टीचर्स नहीं करवाते होंगे आपको, तो ये जो आपका बैलेंस डाइट के ऊपर है, ये जस्ट बाय यूज ऑफ कलर्स यू कैन बैलेंस योर डाइट, ऑल यू नीड टू डू इज टू पे ए लिटिल अटेंशन टू फूड यू ईट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली recommend adding colors to your diet, sweets and candy bars are generally colorful but remember they don't contain natural colors and hence are not healthy. The key solution is a variety of natural colored foods. The deeper the color, the greater the benefit. Getting more colors in your diet does not mean you have to drastically change your current eating habit. Have a glass of 100% juice in the morning. Keep a mix of dried fruit on hand for a quick snack. Grab an apple or banana on your way out. Include at least 2 vegetables in your dinner. Get into the habit of starting your dinner with a salad. Eat fruits for dessert. Always add greens to sandwich. Most red fruits and vegetables contain an antioxidant which offers protection against ultraviolet rays and cancer and helps to prevent urinary tract infections and diseases related to the circulatory system. Green vegetables not only look great but also possess excellent antioxidant properties that protect your eyes by keeping the retina in good condition and reduce the risk of cancerous tumors. Orange and yellow group contain beta carotene, an oxidant that improves cell communication and thereby helps to stop the spread of cancer. Blue and purple group not only adds an element of tranquility and richness to your plate but also has an influence on the pineal gland and the nervous system. White group contains sulfur compounds that protect DNA and also contain flavonoids and antioxidant that protect cell membranes. Therefore, more colors your diet is, all natural colors of course, the better equipped your immune system is to cope with diseases. तो क्या है फर्स्ट, हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प अस, तो यहाँ से आपका इसका आंसर आएगा द एंटीऑक्सीडेंट्स protect us against ultraviolet rays and cancer. These help us to prevent urinary tract infections. तो यहाँ से इसका है वो आंसर है वो आपको मिलेगा, ओके। ऑक्सीडेंट्स ऑफर प्रोटेक्शन, विच वर्ड आपको नहीं लगाना चाहिए था, अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज एंड कैंसर एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सेकेंड है आपका हाउ डू ग्रीन वेजिटेबल हेल्प अस, तो इसका आएगा ग्रीन वेजिटेबल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर आई बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशन, ओके। यहां से आपको आएगा द ग्रीन वेजिटेबल प्रोटेक्ट योर आई बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर। आगे है
व्हाट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम टू कोप विथ डिजीजेस। ओके, तो इसका आंसर है वो आपको आएगा व्हाट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम टू कोप विथ डिजीजेस। तो यहां पर इसका आंसर आएगा कलरफुल डाइट। ए कलरफुल डाइट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम टू कोप विथ डिजीजेस। तो यहां से इसका आंसर है वो आएगा आपको द मोर कलरफुल डाइट। आगे फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेटली। तो ग्रेटली का मतलब ड्रेस्टिकली होता है, यहाँ से आ जाएगा आपका एक ही वर्ड में आपका आंसर है वो होना चाहिए, ये वर्ड ही आपको लिखना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी। वाई आर स्वीट्स एंड कैंडी बार्स नॉट हेल्दी। तो यहाँ लिखोगे आप स्वीट्स एंड कैंडी बार्स आर नॉट हेल्दी बिकॉज दे डोंट कंटेन नेचुरल कलर्स एंड हैंस आर नॉट हेल्दी। अब इसके एमसीक्यूज हैं। विच कलर वेजिटेबल प्रोटेक्ट आईज बाय कीपिंग द रेटिना इन गुड कंडीशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा आपका आंसर। स्वीट एंड कैंडी बार्स आर जनरली कलरफुल एंड हैंस आर वेरी हेल्दी। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। विच कलर ग्रुप हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन पाइनियल ग्लैंड एंड द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ब्लू एंड पर्पल आएगा आपका आंसर। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट मेक्स योर इम्यून सिस्टम इक्विप्ड टू फाइट डिजीजेस। तो यहाँ पर आपको आएगा कलरफुल डाइट। और नेक्स्ट है लास्ट, व्हाट डू मोस्ट रेड फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, आपको दोनों ही करने थे ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द questions that follow. Drug addiction is a major social evil of modern time. It has transcended all barriers of caste, color and creed and sex. तो ड्रग एडिक्शन नशाखोरी के ऊपर था कि नशाखोरी ने हर कास्ट के लोगों को छुआ है, हर सेक्स के लोगों को, हर कलर के लोगों को और हर फेथ के लोगों को छुआ है। इट इज़ ए प्रॉब्लम दैट इज़ ईटिंग इनटू वाइटल्स ऑफ सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी को खा रही है। इन द बिगिनिंग ए पर्सन टेक्स ए ड्रग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। शुरू में जिज्ञासा के कारण कोई भी व्यक्ति ड्रग्स लेता है। देर आर सम हु टेक ड्रग्स सिंपली फॉर द थ्रिल इट गिव्स टू देम। शुरू में केवल थ्रिल के लिए इसको लेना चाहता है। द ट्रेजिड दैट वंस ए पर्सन गेट्स यूज टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इट बिकम्स एडिक्शन। और हमारे लिए ये दुखांत की बात यह है कि बाद में ये एक प्रकार से आदत बन जाती है। व्यक्ति है वो नशे का आदी हो जाता है। हिज बॉडी डेवलप्स डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। उसकी बॉडी ड्रग्स के ऊपर निर्भर हो जाती है। इट हैज़ टू स्टेडली इंक्रीज द डोज। ही हैज़ टू स्टेडली, उसको धीरे धीरे डोज को बढ़ाना पड़ता है। इवन इफ एट एनी पॉइंट ऑफ हिज लाइफ ही रियलाइजेज इज फॉली। अगर वो अपनी गलती को मान भी लेता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर हिम टू गिव अप ड्रग्स। और वो उसके लिए ड्रग्स मतलब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ लाइक बीइंग इन द क्लचेज ऑफ ए मोनेस्टर। मोनेस्टर होता है राक्षस, वो एक मतलब राक्षसी जाल में फंस जाता है। इट इज़ ए पैथेटिक टू सी ए ड्रग एडिक्ट। एक नशे के आदि व्यक्ति को देखना बड़ा ही पीड़ादायक होता है। व्हेन ही डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज, जब उसको डोज नहीं मिलती। हिज होल बॉडी रिथिस इन पेन विच ड्राइव्स हिम टू मैडनेस। वो इतना पीड़ा में होता है कि वो पागल हो सकता है। बिसाइड टेकिंग ड्रग्स इज एक्सपेंसिव। नशा खरीदना बड़ा पैसा खर्चा होता है इसमें। देयरफॉर इट ड्राइव्स ड्रग एडिक्शन टू स्टीलिंग, कमिटिंग पैटी क्राइम्स। वो छोटे छोटे क्राइम्स कमिट करने लग जाता है। एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, और दूसरे असामाजिक एक्टिविटी करने लग जाता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ड्रग एडिक्शन बिकम एंटी सोशल एलिमेंट। और वो धीरे धीरे असामाजिक तत्व बन जाते हैं। ड्रग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हिज मेंटल फैकल्टीज़। उसकी सारी मेंटल फैकल्टीज़ है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। टू थिंक क्लियरली एंड टू रैशनलाइज, और उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वाई डज ए पर्सन टेक ड्रग्स इन द बिगिनिंग। तो ही टेक्स ड्रग्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो वो क्यूरियोसिटी के कारण, जिज्ञासा के कारण है वो ड्रग्स लेता है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा। उसके बाद में व्हेन डज ड्रग टेकिंग बिकम एडिक्शन। व्हेन हिज बॉडी डेवलप्स डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स ही बिकम ड्रग एडिक्ट। ओके, इस ऐसे आपको लिखना चाहिए। व्हेन हिज बॉडी डेवलप्स डिपेंडेंस ऑन ड्रग देन ड्रग टेकिंग बिकम्स एडिक्शन। इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। उसके बाद में व्हाट हैपन्स व्हेन ए ड्रग एडिक्ट डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज। हिज होल बॉडी रिथिस इन पेन। तो उसकी पूरी बॉडी है वो पेन के अंदर है वो होती है। हिज होल बॉडी
ठीक है। उसके बाद में गिव ए सुटेबल टाइटल, तो इसका ड्रग एडिक्शन आएगा। तो इसमें इसको ऐसे भी हो सकता है, ड्रग एडिक्शन ए सोशल इविल, यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसको दे सकते हो, इसको कैपिटल कर देना। व्हाट हार्म इज द इविल ऑफ ड्रग एडिक्शन डूइंग इन आवर सोसाइटी? ड्रग एडिक्शन स्टार्ट स्टीलिंग, ओके, द ड्रग एडिक्ट पर्सन स्टार्ट स्टीलिंग, तो यहाँ पर उनका स्टीलिंग शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट स्टीलिंग एंड दे स्टार्ट अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यहाँ पर ही था इसका आंसर। दे, हाँ, ड्रग एडिक्ट स्टार्ट स्टीलिंग, दे स्टार्ट कमिटिंग पैटी क्राइम्स एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, तो यहाँ से आएगा व्हाट हार्म इज़ द इविल ऑफ ड्रग एडिक्शन डूइंग टू आवर सोसाइटी, तो दे स्टार्ट स्टीलिंग ये हो चुका है। उसके बाद में इसके MCQs हैं। इट इज़ वेरी इजी फॉर ड्रग एडिक्ट्स टू गिव अप ड्रग्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स आएगा, आसान नहीं होता। ड्रग एडिक्ट्स बिकम एंटी सोशल, वो एस्माजिक हो जाते हैं। व्हाट ड्राइव्स एडिक्ट्स टू मैडनेस, तो इसका आंसर है वो आएगा बॉडी पेन, ओके। व्हाट मेक्स द ड्रग एडिक्ट्स टू कमिट पैटी क्राइम्स, ठीक है, तो इट गिव्स देम प्लेजर इट टू पे फॉर द ड्रग्स, तो वो क्योंकि नशा खरीदना चाहते हैं तो उन्हें उसकी पैसे चाहिए होते हैं खरीदने के लिए, तो टू पे फॉर द ड्रग्स दे हैव टू डू पैटी क्राइम्स। व्हाट मेंटल फैकल्टी आर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग्स, ओके, टू थिंक क्लियरली एंड टू रैशनलाइज, तो ये हैं आपके दोनों अनसीन क्वेश्चन। और मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है जो आपको कहीं डाउट होगा उसको मैं करवा देता हूँ आपको। जैसा कि पूछा गया है कि विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, ये सेकंड स्टेंजा पोइट्री का है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डोज, यहाँ सिमिली आएगा। ये द ट्रीज एट राइन रिच की पोएम है, वहाँ से लिया गया है। राइम, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, जो स्टेंजा लिया गया है इसकी राइम स्कीम आपको बतानी है, तो ये स्टेंजा है वो आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम से लिया गया है, ओके। र्यूड, उसके बाद में इसका ए बी आपका आ जाएगा। उसके बाद में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अजेबल का करेक्टर स्केच है वो पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका ट्विन ऑब्लिगेशंस डज द ऑथर टॉक अबाउट, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में से था। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बेकर इन गोवा, गोवन विलेज। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर, तो उसकी ड्रेस का नाम आपको कभाई लिखना था। इट इज़ ए लॉन्ग पीस ऑफ फ्रॉक रीचिंग डाउन टू नीज एंड इफ समवन इज ड्रेस लाइक दिस ही इज कॉल्ड ए, ही इज ऑफन मैंशनड, ही इज ऑफन कॉल्ड ए बेकर। तो ये क्वेश्चंस थे। इंडियन लीजेंड पूछा हुआ था, ठीक है। और वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ये लेटर टू गॉड में से था। तो पेपर है ओवरऑल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस उसने इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दिया हुआ है और एक क्वेश्चन ये लास्ट चैप्टर तक बहुत सारे बच्चे हैं वो करते नहीं हैं, थोड़ा बोरिंग लेसन है। और नेल्सन मंडेला वाला जो क्वेश्चन है उसको भी बहुत सारे बच्चे हैं वो डिफ़िकल्ट ले लेते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका आसान भी दिया हुआ है। आपको जो एप्लीकेशन आई हुई है ये 7 days लीव्स के लिए मदर ऑन दी ड्यू टू इलनेस ऑफ योर मदर के ऊपर आई हुई है। उसके बाद में आपको स्टोरी पूछा नहीं गया हुआ और आपको हाउस सेल के लिए एडवर्टीजमेंट है, बड़ा इजी होता है इसको लिखना। तो ये है आपका पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।